ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि लड़कियां सबसे ज़्यादा खतरे में तब होती है जब वो घर के बाहर होती है, जब वो अनजान जगहों पर जाती है या अनजान लोगों से मिलती है। मैं भी अब तक यही मानता था, जब तक कि मुझे असली डेटा नहीं मिला, और वो डेटा अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को मेरी रिक्वेस्ट है कि लड़कियाँ ज़रूर देखें। एनसीआरबी ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जो बताती है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले कुल अपराधों में सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 43% घर की चार दीवारी के अंदर उनके अपनों द्वारा किया गया अत्याचार का होता है। और रेप के मामलों में 95% से अधिक आरोपी पीड़िता के परिचित ही होते हैं। आंकड़ों के अनुसार रेप के कुल 29,536 मामलों में से 28,597 मामलों में अपराधी पीड़िता का दोस्त, रिश्तेदार या परिचित ही था। और 2022 का श्रद्धा का केस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसे किसी अनजान ने सड़क पर नहीं मारा, बल्कि उस इंसान ने उसकी हत्या की जिसके साथ वो लिव इन में रहा करती थी। आरोपी ने श्रद्धा का गला घोट दिया, उसकी पहचान छिपाने के लिए चेहरे को जला दिया। इसके बाद उसने शरीर के 35 टुकड़े किए और फ्रीज में रख दिया, जिन्हें वो हर रात लगभग 2 बजे संदेह से बचने के लिए जंगल में अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगाता था। यूएनएफपीए की एक रिपोर्ट बताती है कि हम हर साल लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही मार देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़कियां हैं। और भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ ऐतिहासिक आंकड़े ये गवाही देते हैं कि हमने 6 करोड़ 30 लाख लड़कियों को इस दुनिया में आने ही नहीं दिया। और ये सारे फैसले घर बैठे लिए जाते हैं, क्योंकि भारत में हर किसी का एक बड़ा साम्राज्य होता है, इसलिए हर किसी को अपने वंश को चलाने के लिए एक लड़के की आवश्यकता पड़ती है। जो आदमी कर्ज में डूबकर सिगरेट पी रहा हो, उसे भी अपना साम्राज्य चलाने के लिए एक लड़का तो चाहिए ही चाहिए। ये पूरा डेटा देखकर समझ आता है कि लड़कियां बाहर नहीं बल्कि अंदर ही असुरक्षित है। भारत की आबादी में आज भी 2011 की जनगणना के हिसाब से लगभग 48% महिलाएं हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इतनी बड़ी आबादी को लोग दूसरी प्राथमिकता पर क्यों रखते हैं, जबकि पुरुषों को पहली प्राथमिकता दी जाती है। तो इसकी वजह बहुत सीधी है कि भाई कमजोर को हमेशा ही दबाया जाता है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे, तो क्या इसका मतलब लड़कियां कमजोर होती है, आप ऐसा कहना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, भगवान ने दोनों को बराबर बनाया है, कोई खास फर्क नहीं है। कुछ फर्क जरूर रखा है, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि मानव प्रजनन का चक्र पूरा किया जा सके। ये फर्क इस बात के लिए नहीं रखा गया है कि कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन फैसला करेगा, कौन गाड़ियों में चलेगा और कौन घर के अंदर रहकर काम करेगा। अगर शारीरिक ताकत ही सब कुछ तय करती तो सारे पहलवान आज इस दुनिया पर राज कर रहे होते। लड़कियों को कमजोर समझना बचपन की एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जो लड़कों के दिमाग पर हावी हो जाती है। वो दुनिया के किसी भी इंसान से हार सकते हैं, लेकिन एक लड़की से हारना उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। जब कोई लड़की किसी लड़के को रिजेक्ट कर देती है तो उस समय लड़का अपने आप को सबसे कमजोर समझता है, और इन्हीं वजहों से हमले और रेप की घटनाएं होती है। इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसकी? पैसे की। लेकिन बैंक तो हर दिन नहीं लूट सकते, क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। लेकिन भाई रेप रोज होते हैं। क्यों? क्योंकि अपराधी अपने शिकार को कमज़ोर समझता है और उसे लगता है कि वो आसानी से बच निकलेगा। एनसीआरबी के अनुसार भारत में हर दिन औसतन 86 से 90 बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं। ये भी दर्ज होते हैं, वास्तव में कितनी घटनाएं होती होगी इसका आकलन तो हम लगा भी नहीं सकते। इसका मतलब है कि देश में लगभग हर 15 से 18 मिनट में एक बलात्कार का मामला दर्ज किया जाता है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े भी बताते हैं कि हर 3 में से 1 महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है। इस दुनिया में कोई भी अगर हिंसा करता है तो वो बस कंट्रोल पाने के लिए करता है। आर्थिक तौर पर महिलाएं कमजोर होती हैं और उन पर कंट्रोल पाने के लिए शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न किया जाता है। अब कुछ लोग इसे पुरुषों की आक्रामकता कहते हैं, जबकि ऐसा है ही नहीं। महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, विवेकानंद, इनसे बड़ा तो कोई और आदमी हो ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी महिलाओं के खिलाफ आक्रामकता नहीं दिखाई। और अगर पुरुषों में आक्रामकता सच में होती तो वो हर जगह एक जैसी दिखाई देती। एक आदमी जब महिला बॉस से डांट खाता है तो वो उसके ऊपर हाथ नहीं उठाता। महिला सहकर्मियों या रास्ते की महिलाओं के ऊपर उसके द्वारा हाथ नहीं उठाया जाता। वो सिर्फ उसी के ऊपर हाथ उठा सकता है जहां उसे अपनी सीमा पता होती है।
जो आदमी अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा असफल होता है वही लड़की के ऊपर हाथ उठा सकता है। हमारे समाज में आज भी अगर लड़की 6 बजे के बाद घर से बाहर जाती है और कुछ हो जाता है तो समाज उसे ही जिम्मेदार मानता है, क्योंकि बाहर वाला लड़का तो बस अपना काम कर रहा है। आप इन लोगों की मानसिकता को सुन भी सकते हैं। होगा नहीं होगा, जब तक इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है, हर किसी का मूड खराब होगा। देखो वो खुद करा रही हैं, कोई भी उठा के रेप जो मतलब खुद नहीं। है एक संसार का रूप कि चलता रहेगा, चलती रहेंगी बातें। दुनिया भर की महिलाएं पुरुषों से 2 गुना समय काम करती है। इसके बावजूद देश के उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में आज भी 85 से 90% जज पुरुष ही हैं। देश की कुल श्रम आय का 82% हिस्सा पुरुष ही लेते हैं। हमारी संसद में भी दोस्तों 85% सीटों पर पुरुष ही बैठे हैं और देश की 85% से ज़्यादा जमीन और संपत्ति किसके नाम पर है? पुरुषों के नाम पर है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि इसका जिम्मेदार केवल आदमी होता है, पर ऐसा नहीं है। ये सब जो हमने बताया वो समाज की एक सोच है। ऐसे लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं जो इस सोच में यकीन रखते हैं, और जो इसके खिलाफ लड़ते हैं वो भी लड़के और लड़कियां दोनों आज मौजूद हैं। फेक फेमिनिज्म और लड़कों का भी शोषण एक कड़वी सच्चाई है, जिस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। लड़कों का भी भारी मात्रा में शोषण होता है, कभी कभी झूठे रेप केसों में उन्हें फंसा दिया जाता है। तो इसके लिए मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, और अगर आप जल्दी चाहते हैं तो अपना कमेंट डाल सकते हैं। लेकिन आज जो हमने बातें की है वो महिलाओं के अधिकारों का मसला नहीं है, ये तो इंसानी अधिकारों का मामला है।